हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। एक महिला क्या करती है या क्या करना चुनती है, यह पूरी तरह उसका निर्णय होना चाहिए, जैसे एक पुरुष को होता है। देखा जाए तो लैंगिक असमानता वाले समाज में बदलाव के लिए कुछ ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। केवल मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव ही गैर बराबरी को समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। लैंगिक भेदभाव केवल भारत का नहीं, पूरी दुनिया का यथार्थ है। लड़कियों को अधिकतर अधिकार बहुत संघर्ष के बाद ही मिल पाए हैं, पर अब भी उन्हें समाज में सुधार का अधिकार नहीं मिल पाया है। आए दिन सड़कों, ट्रेनों, बसों, घरों, खेतों, दफ्तरों में लड़कियां वह सब झेलने को मजबूर होती हैं जो संवैधानिक दृष्टि से अनैतिक और गैरकानूनी है, पर समाज में खुलेआम प्रतिदिन होता है। मानो उन्हें सामाजिक वैधता प्राप्त हो। अश्लील फबतियाँ, छेड़छाड़, गलत तरीके से छूना, दुर्व्यवहार, शारीरिक और मानसिक हिंसा, बलात्कार आदि लड़कियां ऐसी प्रताड़नाओं का रोज सामना करती हैं। ऐसा भी नहीं कि इन व्यवहारों के विरुद्ध कानूनी नहीं है, लेकिन वे इतने मजबूत नहीं हैं कि इन घटनाओं को रोक सकें। कभी राजनीति तो कभी पैसा, शक्ति और भाई भतीजावाद इस तरह के कानून पर हावी हो जाते हैं। समाज में बढ़ती ऐसी घटनाओं को देखकर लगता है कि नहीं कि इन्हें खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है। सिर्फ नारों और विज्ञापनों से समाज की सोच नहीं बदल सकती। इसके लिए नए सिरे से पुरुष सत्तात्मक समाज का समाजीकरण करने की आवश्यकता है। पिछले दिनों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आईआईटी परिसर में एक छात्रा रात में अपने दोस्त के साथ घूम रही थी। तभी 3 बाइक सवार बदमाशों ने उसके साथ बदसलूकी की और बंदूक की नोक पर उसे निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया। बनारस, चंडीगढ़ और दिल्ली के विश्वविद्यालयों में ऐसी घटनाओं का होना कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, मगर कुछ दिन के हंगामे के बाद इन्हें सब भूल जाते हैं। स्त्रीवादी लेखिका कमला भसिन कहती हैं कि पितृसत्ता के खिलाफ आवाज़ न उठाने वालों को इससे मिलने वाले फ़ायदे इतने पसंद आते हैं कि वे इसकी बुराई देखते ही नहीं हैं। इसलिए स्पष्ट है कि जब किसी को इन घटनाओं में बुराई दिखाई ही नहीं देगी तो वे इनको
रोकने का प्रयास कैसे करेंगे। जिस परिसर में घटना घटती है, केवल वहीं के कुछ छात्र कुछ दिन चिल्लाते प्रदर्शन करते हैं, मीडिया में खबर प्रकाशित होती है और फिर सब जगह खामोशी पसर जाती है। अगले दिन फिर कोई नई घटना चर्चा में आती है। इसी तरह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और दुर्व्यवहार निरंतर जारी है। हैरानी की बात है कि ये सभी जगहें शिक्षा का मंदिर हैं, जहां मनुष्य को एक सभ्य नागरिक बनने की शिक्षा दी जाती है। उन्हें शोषण और दमन के विरुद्ध आवाज़ उठाना सिखाया जाता है और ज्ञान रूपी शस्त्र से सशक्त बनाया जाता है। अगर वहाँ ऐसी घटनाओं को नहीं रोका जा सकता तो शेष समाज में क्या होता होगा, कल्पना की जा सकती है। रामासामी ने कहा था कि पुरुष सत्ता और पूंजीवाद दोनों के विनाश के बिना किसी आधुनिक समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। पुरुषों द्वारा महिलाओं को गुलाम समझने की प्रवृत्ति पर वे लिखते हैं कि पुरुष के लिए एक महिला उसकी रसोई या उसके घर की नौकरानी उसके परिवार या वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन का साधन है और उसे संतुष्ट करने के लिए एक सुंदर ढंग से सजी गुड़िया है। उनका यह तर्क आज भी सत्य सिद्ध होता है, क्योंकि जब भी समाज में महिलाओं के विरुद्ध दुर्व्यवहार या हिंसा की कोई घटना चर्चा में आती है तो अधिकांश नेता और अभिनेता यह कहते सुने जाते हैं कि महिलाओं का कार्यबल में शामिल होना और पुरुषों के समान पद मांगना ही सबसे बड़ी समस्या है। मी टू अभियान के दौरान इस तरह के अनेक बयान सुने गए थे। 21वीं सदी में हुए अनेक व्यापक बदलावों के बावजूद पुरुषवादी सोच वाले लोग स्त्रियों को उनकी कमज़ोर बुद्धि और कमज़ोर शरीर का बहाना बना कर कई अधिकारों से वंचित करते नज़र आते हैं। एक महिला से हमेशा अपेक्षा की जाती है कि वह एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बने। उसके बाद कुछ अपने लिए सोचे। ये सारी अपेक्षाएं पुरुषों से क्यों नहीं की जाती? ग्लोरिया कहती हैं कि महिलाओं को दुनिया के अनुरूप बनाने की मत सोचो, बल्कि दुनिया को महिलाओं के अनुरूप बनाने की सोचो। ग्लोरिया का यह तर्क जी.डी. एंडरसन के तर्क को समर्थन देता नज़र आता है, जो मानती है कि नारीवाद महिलाओं को मजबूत या सशक्त बनाने के विषय में नहीं है। महिलाएं पहले से ही मजबूत हैं, बल्कि यह उस दृष्टिकोण को बदलने के बारे में है
जिस तरीके से दुनिया महिलाओं की शक्ति मजबूती को देखती है। महिलाएं हमेशा कहती रहती हैं कि हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो पुरुष कर सकते हैं। स्टॉप।